जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी की अमूमन हम तो सीढ़ी बनाते हुए वीडियो बनाते हैं या उसकी शटिंग वगैरह लग रही होती है तब वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो मेन मसला होता है सीढ़ी के राइज़र के लिए, यानी कि उसकी बेस बनाने के लिए जो हम चेके का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आज बात होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक दीवार से हमने 42 इंच लिया और दूसरी दीवार से, जिस दीवार के साथ हमारा राइज़र स्टार्ट हो रहा है, उस दीवार से हमने 2 फिट का ले लिया मार्जिन। 2 फिट छोड़ के आगे हमारा 18 का पिलर आ गया और उधर 42 इंच के अंदर हमने पिलर को कवर करना है। ये नहीं कि 42 इंच से बाहर पिलर को निकाल देना है। तो पिलर का मेन मसला जो है वो बेसिकली यही होगा कि जो पिलर है और कॉलम है उसने सपोर्ट देनी है ऊपर जाकर हमारे राइज़र को। नीचे हम पहले ये करते थे कि जी नीचे चेका खुदाई कर लें, खुदाई करने के बाद चेके के लिए बेस तैयार करें जी, रोड़ी डालें, कंक्रीट करें जी, उसके ऊपर हम चेका भर के लाते थे। तकरीबन 1000 से 1500 ईंट हम सीढ़ी की बेस बनाने के ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर हम उसी जगह को कम इस्तेमाल करते हुए वैसी ही बेस उससे डबल मजबूत तैयार करना चाहते हैं तो ये हमारे पास है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 250 से भी कम ईंटें इस्तेमाल होगी और हमारी जो सीढ़ी की बेस है, प्रॉपर बेस जिसे कहा जाता है, वो तैयार हो जाएगी। इसके अंदर 2 तरह की बेसें हम तैयार कर सकते हैं। एक तो इस तरह से जैसे हम ईंटों की तैयार कर रहे हैं, और एक दूसरी जो होती है वो सरिये का हम एक कॉलम बना लें, उसकी चारों तरफ से उसको कंक्रीट कर दें और अच्छी तरह से सॉलिड बनाकर ऊपर ले आएँ। ये भी हो सकता है, लेकिन वो कंक्रीट और स्टील यानी सरिये का वो खर्चा बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसा कि ये हम बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ईंटों का खर्चा होगा, 200-250 ईंट लगेगी और हमारी प्रॉपर बेस तैयार हो जाएगी। एक और तरह की सीढ़ी भी की बेस आजकल बन रही है, वो ये कि कुछ कारीगर हज़रात प्रॉपर नीचे उसकी बेस नहीं बनाते, वो वैसे ही जब लेंटर वगैरह की भराई कर रहे हो या फ़र्श तैयार कर रहे हो उसी के साथ उसको लिंक कर देते हैं। अमूमन या तो वो दीवार का सहारा लेते हैं या वो नीचे फ़र्श से। अगर आपका फ़र्श नीचे से कच्चा नहीं हुआ या वैसे ही है, मट्टी वगैरह पड़ी है, उसके ऊपर बेस बना रहे हैं तो वो बेकार है, क्योंकि जल्दी के अंदर जो भी आप काम करेंगे कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर वो आपको धोखा ही देगा। उसके लिए प्रॉपर आपको उसकी बेस बनाने के लिए पहले उसकी अच्छी तरह से कंपैक्शन होनी चाहिए। कंपैक्शन करने के बाद रोड़ी डाल के और उसके ऊपर जो भी उसका ग्राउंडिंग करके अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर बेस बनाए, ताकि कल को आपका जो राइज़र है और राइज़र के अलावा जो भी आपकी सीढ़ी का लोड है वो उसी बेस के ऊपर आना होता है, ना कि दीवारों के ऊपर जाना होता है। जहाँ पर हमारा लैंडिंग एरिया आता है वहाँ पर जाकर हमारा जो राइज़र का जो सीढ़ी का वज़न है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने दीवार से भी उसकी सपोर्ट ली होती है और जो लोड है वो दीवार के अंदर चला जाता है और काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ से हमने सीढ़ी को तैयार करना होता है, मेन मसला वो होता है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने आपके सामने एक पिलर तैयार की है। अपनी डीपीसी यानी कि फिनिश फ्लोर से आपने कोशिश करनी है 2 से 3 रद्दे नीचे रख के आपने एंड कर देना है। उससे ये होगा कि जब आपने इसके ऊपर बीम वगैरह डालने हैं तो वो आपके डीपीसी के लेवल के बराबर आ जाएगा और उससे आपका ऊपर जो है वो आपका राइज़र स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सीढ़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी फिनिश फ्लोर से। अगर आप डीपीसी तक रद्दे ले आएंगे और उसके ऊपर आप पिलर बीम वगैरह रखेंगे तो वो और ऊंचा चला जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगी आपकी सीढ़ी। इससे ये होगा कि आपने अपने डीपीसी से नीचे रहते हुए अपनी सीढ़ी के कॉलम और बीम का मार्जिन निकाल कर उसको तैयार करना है। तो ये जो हम सीढ़ी तैयार कर रहे हैं इसके 2 तरफ से राइज़र होंगे, एक गैराज से भी मिलेगा और एक अंदर हाल से भी, यानी कि टीवी लॉबी से भी मिलेगा। तो बेसिकली हमारी जो सीढ़ी बनती है वो 3.5 फीट यानी कि 42 इंच या कोई 4 फीट की रखता है या 3 फीट की रखता है। आपने अपनी सीढ़ी के हिसाब से चलना है। जैसा कि हमारी जो दीवार से सीढ़ी की चौड़ाई है यानी कि एक स्टेप की वो 42 इंच का है एक स्टेप, उस हिसाब से हमने 42 इंच छोड़ के दीवार से आगे मार्किंग की है। और जो दूसरी साइड से हम राइज़र ले रहे हैं वो भी तकरीबन
2 फीट का ले रहे हैं, यानी कि अंदर से हम 2 फीट का राइज़र ले रहे हैं और बाहर से जो हमारा मेन राइज़र होगा जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है सीढ़ी का, वो 42 इंच का ही होगा। तो इसी वजह से मैंने पहले बता दिया कि हम इस सीढ़ी के 2 राइज़र लेंगे। अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी सीढ़ी की जो हालत है वो किस तरह से बन रही है, क्योंकि ये हमारी जो चुगाड़ लगी हुई है, इस साइड से भी हमने इसको राइज़र देना और अंदर वाली साइड से भी राइज़र देना है, और हमारी जो चुगाट है वो 42 इंच की लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारी सीढ़ी का मार्जिन और किस तरह से हमने बीम वगैरह डालकर उसकी बेस जो है वो तैयार की है। अब इसके ऊपर हमारे जो स्टेप है वो कटने शुरू हो जाएंगे, और ये हम बेसिकली हमारे लैंडिंग एरिया के लिए हम बेस तैयार कर रहे हैं। इससे नीचे 1-2 स्टेप आ जाएंगे और 2 से 3 बाइट वाले गैराज की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो स्टेयर की एक मज़बूत और सस्ती जिसे कहते हैं वो बेस तैयार कर सकते हैं। इससे और मुख्तलिफ़ तरीके भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो अच्छा लगा, जो हम कोशिश करते हैं कि जो मज़बूत हो और पैसे की बचत के लिहाज से हो, तो वो हम काम के अंदर सर अंजाम देते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ स्टेयर की बेस के ऊपर बात की है, किसी की नुक्ताचीनी करने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। अगर कोई बंदा कहता है या सोचता है कि ये गलत काम है तो वो बताए या रब्ता करे, तो इंशाल्लाह बातचीत से हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, उस बंदे के हम जो होंगे डाउट वो भी दूर करेंगे। बाय।